सीमा पड़ी है। कहाँ छुपा के है आपको तुम लोगों ने? अगर हैदर को कुछ हुआ ना छोड़ूंगा नहीं। गुस्सा मत करें भाभी, ऐसा ये बच्चा कौन रो रहा था? कहाँ हो तुम? हेलो फ्रेंड, आखिरकार दुर्नायाब हैदर को लेकर इस घर से निकलने में कामयाब हो गई। वो जानती है कि इसने जो कदम उठाया है उसके लिए जावियार उसे कभी माफ़ करने वाला नहीं है। वो हैदर को छीनने इसके पीछे ज़रूर आएगा, इसलिए अपने भाई के घर भी नहीं जाती। तब जुनैद उसे भटकते देखकर हैरान हो जाता है और उसे घर चलने के लिए कहता है। वो दुर्नायाब को समझाता है कि एक अकेली लड़की का ये मुआशरा बहुत बुरा हाल करता है, लेकिन दुर्नायाब अपनी तमाम कश्तियाँ जलाकर आई थी। वो वापस जाने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं थी, इसलिए जुनैद भी मजबूरन उसे किसी महफूज मुकाम तक ले जाता है और एक बार फिर उसे सोचने के लिए कहता है। तो दुर्नायाब उसे कहती है कि अब अगर वो वापस भी गई तो जावियार हैदर को इससे हमेशा के लिए छीन लेगा। अब इसकी वापसी के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, इसलिए वो हमेशा की तरह इस बार भी इसकी बात मानकर इसका साथ दे दे। वो जॉब करके अपने बच्चे को पाल लेगी। तो जुनैद भी इसकी बात मान लेता है। दूसरी तरफ जब मेड जावियार को बताती है कि हैदर अपने कमरे में नहीं है तो जावियार हैरान होता है कि हैदर कहाँ जा सकता है, ज़रूर उसे फिर नायाब उठा के ले गई होगी। लेकिन जब हैदर के साथ साथ दुर्नायाब भी घर पर नहीं मिलती तो सब घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि वही हैदर को लेकर यहाँ से फरार हो गई है। वो यही समझेंगे कि ज़रूर वो हैदर को लेकर अपने भाई के घर गई होगी, क्योंकि इसके अलावा तो वो कहीं नहीं जा सकती थी। इसलिए वो दुर्नायाब के घर वालों से कहेंगे कि दुर्नायाब हैदर को लेकर इस घर से निकल गई है, बेहतर है कि वो चुपचाप हैदर को इनके हवाले कर दें, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन दुर्नायाब की दादी उन्हें जवाब देती है कि दुर्नायाब तो इनके घर नहीं आई। तो निगार बेगम गुस्से से फ़ोन बंद कर देती है। तो दुर्नायाब की भाभी को दुर्नायाब पर बहुत गुस्सा आता है। वो दादी को बातें सुनाती है कि वो दुआ करें कि दुर्नायाब जल्दी मिल जाए, वरना वो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। जब सबको पता चलेगा कि दुर्नायाब घर से भाग गई है तो इनकी कितनी बदनामी होगी, वो लोगों को क्या जवाब देंगे। इस लड़की ने तो बैठे बिठाए इनके सर पर एक नई मुसीबत डाल दी है। तब निगार बेगम भी पुलिस के साथ इनके घर पहुंच जाएंगी और बहुत ही गुस्से से दादी से कहेगी कि उन्होंने इस आवारा नायाब को कहाँ छुपा के रखा है जो इनके बच्चे को लेकर फरार हो गई है। तो दुर्नायाब की दादी और भाभी बहुत हैरान होगी कि वो इन पर क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्हें क्या पता कि नायाब कहाँ है। लेकिन निगार बेगम पूरे घर की तलाशी लेगी, लेकिन उन्हें दुर्नायाब का कोई नामो निशान तक नहीं मिलता। तो इसकी दादी भी निगार बेगम से कहती हैं कि उन्हें वाकई नहीं पता कि दुर्नायाब कहाँ है। तो जावियार को अंदाज़ा हो जाता है कि वो लोग झूठ नहीं बोल रहे, इसलिए वो लोग वहाँ से भी नाकाम लौट जाते हैं और फिर पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर लेती है, लेकिन दुर्नायाब और हैदर का कुछ पता नहीं चलता। तो सब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तब निगार बेगम कहती है कि दुर्नायाब पता नहीं कहाँ छुप गई है हैदर को लेकर। उन्हें यकीन है कि दुर्नायाब को इसके घर वालों ने कहीं छुपाया है। तो यहाँ पर तानिया बड़ी यकीन के साथ कहती है कि इस बार दुर्नायाब के घर वालों का इससे कोई लेना देना नहीं है, और फिर वो सबके दिलों में ये शक डालने की कोशिश करेगी कि कहीं वो अपनी मर्जी से तो किसी के साथ नहीं गई। तो जहाँ पर जावियार तो हैरान हो गई, वहीं पर जुनैद भी हैरत से तानिया की तरफ देखेगा कि वो इतने यकीन से कैसे कह रही है कि दुर्नायाब अपनी मर्जी से गई है। ज़रूर इसने ही दुर्नायाब को बहकाया होगा, लेकिन वो फिलहाल खामोश ही रहेगा। लेकिन जावियार के लिए बहुत परेशान होगा, जो हैदर के लिए बहुत तड़प रहा था। उसे तो सब मालूम था कि दुर्नायाब और हैदर महफूज हैं, इसलिए वो जावियार से कहेगा कि वो परेशान न हो। वो हैदर को ढूंढने की कोशिश करेगा और फिर वो दुर्नायाब को ढूंढने का कहकर दुर्नायाब के पास जाएगा ताकि उन्हें ज़रूरत की तमाम चीज़ें मुहैया कर सके। जब शाम तक दुर्नायाब का कुछ पता नहीं चलेगा तो जावियार का पारा हाई हो जाएगा। जब जुनैद जावियार से फ़ोन करके पूछता है कि जावियार का कुछ पता चला तो जावियार गुस्से से कहेगा कि अभी तक तो पता नहीं चला, पता नहीं हैदर इस वक्त किस हाल में होगा। फिर वो जुनैद से कहेगा कि दुर्नायाब ने जो हरकत की है अगर वो उसके सामने आ गई तो वो इसे जान से मार देगा। तभी पीछे से हैदर रोने लग जाएगा। तो बच्चे की आवाज़ सुनकर जावियार को शक हो जाएगा और वो जुनैद से पूछेगा कि इस वक्त वो कहाँ पर है और ये बच्चा कौन है। तो दुर्नायाब परेशान हो जाएगी और फ़ौरन हैदर को चुप कराएगी। तब जुनैद अपने भाई को टाल देगा कि वो इस वक्त बाहर और भाभी को ही ढूंढ रहा है, बाहर फैमिलीज़ भी हैं, इनमें से किसी का बच्चा रो रहा है। तो जावियार यकीन कर लेगा, लेकिन अब तानिया के लिए रास्ता साफ हो चुका है। अब वो बहुत जल्द जुनैद से तलाक लेकर जावियार के साथ शादी करने की कोशिश करेगी। इस तरह जावियार के सामने तानिया का असल रंग भी आ जाएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।